मेरा नाम है तरुण तिवारी और आप सभी लोगों के सामने लेके हाजिर हो चुके हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने पहला पार्ट भी आपका कवर कर लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था, आपका इंडिया का पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, वो सारी चीजें जो आपके देश को, आपकी कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, इंडिया को इंट्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ देयर साइज, लोकेशन, कैसे कहाँ पे क्या चीज एग्जिस्ट करती है, नदर्न पोर्शन, सदर्न पोर्शन, एक साउथ वेस्ट ईस्ट, छोटी छोटी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, कौन से समुद्र से घिरा हुआ वाटर बॉडीज कौन सी, सब कुछ एक तरीके से पूरा इंट्रोड्यूस किया। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, दूरी कितनी है साउथ से नॉर्थ से। पूरा पहला लेक्चर आप देखे होंगे तो अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ गए होंगे। तो उसी के साथ अब हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको पूरी तरीके से इंडिया के फिजिकल एस्पेक्ट्स को बताएगा, दर्शाएगा, या फिजिकल डिवीजन क्या क्या है, फिजिकली आपकी सारी चीजें क्या क्या डिवाइड की गई हैं, इन सब चीजों को समझने के लिए हम आराम से समझेंगे, जानेंगे। जितनी जरूरत होगी बस उतनी जानने की कोशिश करेंगे। तो हम एक तरीके से जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजिकल एस्पेक्ट्स है, उसमें कई सारे आपके क्या कहें कैटेगराइज किए गए हैं, उसको अच्छे तरीके से जानने के लिए। तो एक लेक्चर में पूरी चीजें नहीं कवर हो सकती, तो हम पार्ट 1 में आपके कुछ पोर्शन को डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट 2 में आपके कुछ पोर्शन को डिस्कस करके पूरा फिजिकल डिवीजन ऑफ आवर कंट्री या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजिकल एस्पेक्ट्स कह लीजिए, या जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पे आपका जियोग्राफिक डिवीजन कह लीजिए, सब एक ही चीज है। किस तरीके से पूरा डिवाइड किया गया है, पूरे डिस्क्रिप्शन किया गया है आपके इंडिया का, इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया फिजिकल एस्पेक्ट्स पार्ट 1 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे देश का इवोल्यूशन कहाँ कब हुआ, कितने दिन पहले हुआ। जैसे हम देख ही रहे हैं कि जो धरती है इसका कितने दिन पहले आया। तो ऐसा वो किया जाता है, क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक तरीके से एक ऐसा प्रोडिक्ट किया जाता है कि लगभग 460 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 4600 लाख वर्ष पहले की हमारी जो ये पृथ्वी है तब से एग्जिस्ट कर रही है। जब बनी इसका इवोल्यूशन हुआ लगभग 460 मिलियन ईयर्स से हो। ठीक है ना? जो कार्बन डेटिंग की वजह से पता लगाते हैं, इनकी मदद से पता लगाते हैं, तो उससे पता लगता है कि 460 मिलियन ईयर्स एगो का आपका क्या है, अर्थ का इवोल्यूशन है। और जो आज के समय हम शेप देख रहे हैं, क्या सचमुच ऐसे शुरू से है? जवाब आपका होना चाहिए नहीं, शुरू से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का जो हम शेप देखते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, 7 महाद्वीप हैं टोटल, फिर आपके वाटर बॉडीज हैं, आपके कितने सारे आपके समुद्र हैं, तो ये सब क्या है, शुरू से आज के शेप में नहीं थे। कैसे में थे? सब एक साथ एक सिंगल लैंड मास में हुआ करते थे। उसके बारे में हम देखेंगे कैसे ये सब सारी चीजें धीरे धीरे बदलती चली गई। तो उसका सिर्फ एक ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ये फोर्सेस की वजह से ये जो आपका शेप आज के समय है वो धीरे धीरे समय के साथ बदलता चला गया। ठीक है ना? और जो इसकी थ्योरी जो इसके बारे में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स देती है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की मदद से हम जानते हैं कैसे जो आज का पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हुआ, कैसे इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, कई सारे फोर्सेस के साथ साथ कई सारे डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ साथ कैसे शेप धीरे धीरे बदलता चला गया। ठीक है ना? फिर अब देखते हैं क्या सच में पृथ्वी, जैसा कि मैंने बोला, क्या शुरू में ऐसे थी, आज भी वैसे है, जो आज ऐसे है शायद शुरू में ऐसे। तो मेरा जवाब था नहीं, आपका भी जवाब होना चाहिए नहीं। सही बात, क्योंकि जब इस इनिशियल स्टेज में जो सारे कॉन्टिनेंट्स, आज के समय हम 7 कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, क्या थे ये, वर यूनाइटेड इन अ सिंगल लैंड मास, या एक सिंगल लैंड मास में हुआ करते थे। उनको बोला जाता था पैंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट। जो आज के समय हम शेप देखते हैं अपने वर्ल्ड का, ग्लोब का, वो सब पहले एक में मिले हुए थे और उनको एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था। ठीक है ना? और सिंगल लैंड मास को क्या नाम दिया गया था, पैंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट। तो एक सिंगल लैंड मास, जैसे आज के समय देखते हो सब अलग अलग है सारे आपके विश्व के सारे देश, वो एक सिंगल लैंड मास में, तो भाई ऑब्वियस सी बात है सिंगल में होंगे। तो इस सिंगल को क्या नाम दिया गया था,
पैंजिया नाम दिया गया था। अभी पैंजिया के भी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ होंगे। तो जो इसका डिवाइडेशन था वो क्या था कि इसके नदर्न पार्ट को यानी उत्तरी पार्ट को क्या बोला जाता था अंगारा लैंड या लौरेशिया। अगर ये देखिए आपका दिस इज द सिंगल लैंड मास जो कि हमारा पैंजिया हुआ करता था। इसको हम दो भागों में अगर बांट देंगे तो अब ये सी बात, ऊपर वाले पोर्शन आपका नॉर्थ साइड हो गया, नीचे वाला क्या हो गया साउथ पोर्शन। तो नॉर्थ पोर्शन को क्या बोला जाता था आपका अंगारा लैंड। ठीक है, नॉर्थ पोर्शन को क्या बोला जाता था अंगारा लैंड बोला जाता था, और सदर्न पोर्शन को क्या बोला जाता था गोंडवाना लैंड बोला जाता था। ठीक है ना, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द सदर्न पोर्शन ऑफ द पैंजिया ए सुपर कॉन्टिनेंट, तो गोंडवाना लैंड। नदर पोर्शन को क्या बोला जाता था आपके अंगारा लैंड। तो ये चीजें आपको पता चल गई, होना चाहिए पता। ठीक है ना, चलिए फिर उसके बाद जो गोंडवाना लैंड था हमारा सदर्न पोर्शन था। तो आज का जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब किसके पार्ट हुआ करते थे आपके गोंडवाना लैंड के पार्ट हुआ करते थे। एग्जाम में भी पूछ लेता है इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ विच लैंड, गोंडवाना लैंड की अंगारा लैंड। तो आपको पता है कि सदर्न पार्ट में हुआ करता था, तो सदर्न पार्ट में हुआ करता था, सदर्न पार्ट क्या था गोंडवाना लैंड था। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मतलब आप खुद ही देख लोगे, ये देखो सब वही तो है आपके। साउथ अफ्रीका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, अफ्रीका गोंडवाना लैंड, अंटार्कटिका गोंडवाना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो आप खुद ही अगर आप दिमाग लगाओगे कॉमर्स से, एक बार आंख बंद किए था, नॉर्थ में नॉर्थ वाले खिसक गए होंगे, साउथ में साउथ वाले खिसक आए होंगे, तो आप तुरंत बता दोगे। रटने से भी ज्यादा काम नहीं चलेगा ना, जैसे यहाँ पे पढ़े फिर भूल जाओगे। तो ये ध्यान में रखना कौन कौन सा सदर्न पार्ट का रीजन था, कौन कौन सा आपका नॉर्थ पार्ट का रीजन था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे आपके ये फिजियोग्राफिकल रीजंस, यानी आपके जो रिलीफ फीचर्स हैं जो अर्थ सरफेस के, उनको हम अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि पता है कि हमारा देश क्या है, लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे विभिन्न तरीके के आपके डाइवर्सिटी, विविधताओं का देश माना जाता है, जहां पे पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, हिल्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे। हमारा देश एक ऐसा देश है, ऐसा नहीं है कि दूसरे कंट्रीज की तरह सिर्फ एक ही चीज पे आधारित है, एक ही चीज की विविधता पाई ही न जाती, सिंगल चीजें पाई। यहाँ पे तो सारी चीजें हैं। तो वो डाइवर्सिटी इसलिए कहा जाता है लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं, टोपोग्राफी है, क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, अलग अलग तरीके से, अलग तरीके का कल्चर है, पूरी विविधताओं से, पूरा डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ पहाड़ी एरिया है, कुछ प्लेन एरिया है, कुछ माउंटेन एरिया है, तो इन सबको पूरा बांटा गया है। कितना परसेंट है टोटल का, तो टोटल का 43, जितना हमारा पूरा लैंड है, जितना हमारा पूरा कंट्री, ये समझ लो इसका पूरे साइज का, पूरे कंट्री का 43%, 43% क्या है प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया मतलब समतल एरिया, जहां पे आपके खेत हो गए, मैदान हो गए, मैदानी भाग जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो प्लेन एरिया कितने हो गए टोटल का 43%। फिर उसके बाद 11% आपके क्या हो गए पहाड़ी एरिया, यानी माउंटेनियस रीजन, टोटल का 11% हो गया। फिर आपके हिली एरिया, जो हिल्स हैं, हिली एरिया आपके टोटल के कितने हो गए 18% हो गए। प्लेटूज यानी पठारी एरिया कितने हो गए, टोटल पठार हमारे कितने हो गए तो 18% हो गए। तो ये आपके 4 भागों में बांट दिया गया है आपके पहाड़, पर्वत, हिल्स और पठारों को। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये भी आपके पूछ लेता, पाई चार्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं कितने परसेंट है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो एक बार देख लोगे तो सारी चीजें याद रहेंगी। चलिए आगे कुछ फैक्ट इकट्ठा करते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारा फिजियोग्राफिक रीजन था या फिजिकल डिवीजन ऑफ आवर कंट्री है, इसको हमको जानने और समझने के लिए हम इसको कितने पार्ट में यहाँ पे बांट लिए हैं, 6 पार्टों में हम इसको क्या कर लिए हैं बांट लिए, ताकि अच्छे तरीके से एक एक चीजों का हम अध्ययन कर सकें। तो पहला पार्ट क्या है, नदर माउंटेन रीजन। ठीक है ना, नदर माउंटेन रीजन, यानी आपका अगर हम यहाँ पे एक मैप बना दें रफली आपका, आप बस समझ जाना कि हमारा ये देश है, ये ठीक एक रफली मैप बन गया। तो ये नदर माउंटेन रीजन क्या हो गया, तो नदर्न साइड में आप चढ़ोगे तो ये पूरा सारा चीज आपका, ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, पूरा पहाड़ी एरिया हो गया। नदर्न माउंटेन रेंज नॉर्थ साइड में है, देखो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट,
एंड साउथ। ठीक, तो ये वाला रीजन आपका क्या हो गया, नदर्न माउंटेनियस रीजन हो गया। यानी पूरे पहाड़ी ये रीजन के बारे में हम पूरा जानकारी इकट्ठा करेंगे, कौन कौन से पहाड़ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे इंसिस है, कौन सा कहाँ पे, सारा हम लोग यहाँ पे डिटेल इकट्ठा करेंगे। कितने यहाँ पर भी आपको कई सारी डिवाइडेशन मिलेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हम उसको समझ सकें। फिर हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा डेक्कन प्लेटू रीजन। ठीक है, डेक्कन प्लेटू मतलब आपकी जो पठारी, डेक्कन का पठार जिसको कहा जाता है हिंदी में, तो ये वाला रीजन आपका डेक्कन प्लेटू वाला रीजन आ जाएगा। इसको हम अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा ग्रेट नदर्न प्लेन, जो कि मैदानी भाग है। तो ये जो आपके डेक्कन प्लेटू से नॉर्थ और ये आपका नदर्न माउंटेनियस रीजन के साउथ के जो पोर्शन ये सब पड़ेंगे, ये सब पूरे आपके क्या है, मैदानी भाग है। ठीक है ना, इन्हीं को बोला जाता है ग्रेट नदर्न प्लेन। ठीक है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे, नदर्न प्लेन हो जाएंगे। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो इसके बारे में हमें अलग से अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि पूरी तरीके से एक अलग ही यहाँ का पूरा एक फिजियोग्राफिक रीजन हो जाता है। तो ये आपका जो राजस्थान में है ये वाला रीजन, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे। फिर हमारा एक और रीजन को हम डिवाइड किए हैं कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब ये आपका हो गया अरेबियन सी, और इधर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक, तो बे ऑफ बंगाल हो गया। तो ये आपके यहाँ से पानी की शुरुआत हो जाती है, यहीं से आपका कोस्टल मतलब जो समुद्र के किनारे वाले रीजन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंडियन कोस्टल रीजन हैं। इनके बारे में देखेंगे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में। फिर उसके बाद हम एक रीजन को डिवाइड करते हैं आइलैंड्स ग्रुप्स, जो आइलैंड्स हैं। तो आइलैंड हमारे कुछ बे ऑफ बंगाल में है, कुछ आपके अरेबियन सी में है, जो कि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, और यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है। तो यही हम डिवाइड करके फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक रीजन्स को डिवाइड करके हम एक एक करके सारी चीजों को आगे समझने वाले हैं। तो उठाते हैं कि और आगे बढ़ते हैं, सटासट सीख लेते हैं। तो पहले हम किसको उठाएंगे, सामने जो नंबर 1 पे है, तो नदर्न माउंटेनियस रीजन को उठाएंगे और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने मैप भी देखो, वहां पे अपना रफली बनाया, तो यहाँ पे सुंदर सा मैप आपके सामने है। तो वही ये चीज आपके सामने माउंटेनियस रीजन हो गया, या आपका नदर्न प्लेन हो गया, या आपका डेक्कन प्लेटो हो गया, या आपका क्या हो गया, कोस्टल रीजन हो गया, या आपका आइलैंड हो गया। ठीक, और ये आपका यहाँ पे ये आपका डेजर्ट वाला रीजन हो गया। तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी दी गई। समझ में आया बच्चों? चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं, समझ के तो फिर क्या रुकना। तो वही जैसा कि मैंने कहा, अब एक एक चीज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, नदर्न माउंटेन रीजन। ठीक है ना, नदर्न माउंटेन रीजन को उठाएंगे और यहाँ पे हमें जानकारी मिल रही है कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, जम्मू कश्मीर से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक पूरा क्या हुआ है, फैला हुआ। ये वाला पोर्शन पूरी तरीके से आपका नदर्न माउंटेनियस रीजन। ठीक है ना। अब इसमें क्या और चीज ऐड हो रहा है कि वाइडर इन 500 किलोमीटर देन इज 200 किलोमीटर। ठीक है ना, यानी कि वेस्टर्न पार्ट, इधर का पार्ट जो है आपका, लगभग इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक मतलब जो इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई इसकी अलग है। तो चौड़ाई में लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यहाँ पे लगभग 200 किलोमीटर तक चौड़े में फैला हुआ। यहाँ बेस्ट पोर्शन एग्जाम में भी आ जाता है, ईस्टर्न पोर्शन इज मोर देन नदर्न, वेस्टर्न पोर्शन है, वेस्टर्न पोर्शन मोर देन, तो ये आपको जानना होगा। तो वेस्टर्न पोर्शन ज्यादा चौड़ा है इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न पोर्शन। ठीक है ना, इधर आपको लगभग आपके एवरेज 200 किलोमीटर तक चौड़ा है, इधर आपका 500 किलोमीटर तक चौड़ा है, और यहाँ तक अगर लंबाई भी पूछ ली जाती है तो ये लगभग 2400 किलोमीटर है। ये भी ध्यान में रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना फैला हुआ, तो 2400 किलोमीटर। बाकी चौड़ाई तो आप देख लीजिए। आगे देखते हैं, हिमालय उसी नदर्न माउंटेन रीजन पे ही आपको मिलेगा। हिमालय फॉर्म ड्यू टू कोलिजन बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, जो कि हम देखो सिंगल मास की बात कर रहे थे। वही सिंगल मास जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड आपस में कोलाइड किए, तो फिर वो जाके क्या हुआ, किसका निर्माण हुआ, आपके हिमालय का निर्माण हुआ। बीच में एक सागर भी हुआ करता था दोनों के बीच, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच। उसी में वो कंप्रेशन की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, इधर से गोंडवाना लैंड ने कंप्रेस किया, इधर से इधर गोंडवाना लैंड, इधर से आपका अंगारा लैंड, तो कंप्रेस होकर दोनों बीच में क्या हो गए, पहाड़ बन गए आपके। क्या नाम पड़ा उनका, आपका हिमालय। ठीक,
और इसको फोल्ड माउंटेन के भी नाम से जाना जाता है। अगर दुनिया में सबसे न्यूली माउंटेन बोला जाता है तो वन ऑफ द हिमालय, वन ऑफ द न्यूली फॉर्म माउंटेन्स में माना जाता है, और इसको फोल्ड माउंटेन के भी नाम से जानते हैं। माउंटेन्स की भी कई तरीके, कई कैटेगरी होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे आपको चित्र में जो दर्शा दिया गया है, दिस इज अंगारा लैंड और दिस इज गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, इसको यूरेशियन प्लेट बोलते थे, इसको ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते थे। तो ये दोनों क्या हुए, कंप्रेस हुए एक दूसरे की तरफ, और ये फिर कंप्रेस होकर क्या क्रिएट कर दिए, हिमालय माउंटेन रेंज। ठीक, इसको आप एग्जाम में भी अपने दर्शा सकते हैं। एग्जाम में आप सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप दर्शा सकते हैं, ताकि अच्छे तरीके से चीजें लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो हमारा नदर माउंटेनियस रीजन था, अब जैसे कि मैंने कहा उसको भी अच्छे तरीके से हम समझेंगे, तो उसको समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, 3 भागों में बांट दिया, तो हिमालय माउंटेन रेंज, ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज और ईस्टर्न माउंटेन रेंज। तो ये आपका क्या हो गया, हिमालय माउंटेन रेंज हो गया। उसके नॉर्थ में हमारा ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज हो जाएगा, और ईस्टर्न वाले पोर्शन को ईस्टर्न माउंटेन रेंज बोलिए, या पूर्वांचल, यानी आपका पूर्व की तरफ है तो पूर्वांचल इसको बोल दिया जाता है, तो पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो नदर माउंटेन रीजन को समझने के लिए हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, हिमालय माउंटेन रेंज, ट्रांस हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। ठीक, चलिए अब एक एक करके उठा लेते हैं फटाफट। तो हिमालय माउंटेन रेंज, अब उसको भी जानना है, ऐसा तो है नहीं छोटे में होगा, तो हिमालय भी हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है ना, ताकि हिमालय का भी पूरी तरीके से सारी कुंडली निकाल लें, कहाँ पे क्या क्या चीज एग्जिस्ट है। तो हिमालय को भी हम जानेंगे अच्छे तरीके से, और उनको भी हम 3 भाग में डिवाइड करके दिखाएंगे। और 3 भाग में हम डिवाइड किए तो उनको बांट के हमने कहा हिमालय को 3 भाग में बांटो। सबसे ऊपर जो नॉर्थ में है उसको ग्रेट हिमालय का नाम दो, फिर उसके बाद लेसर हिमालय, फिर उसके बाद आउटर हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय को एक नाम और कहते हैं इनर हिमालय। इनर हिमालय मतलब सबसे अंदर में एक तरीके से समझ लो, सबसे नॉर्थ में है आपका, ये देखो आपका यहाँ से ग्रेट हिमालय। ठीक, फिर उसके बाद आप सीधा नॉर्थ में आएंगे तो मिडिल, साउथ में जाएंगे तो मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय इसको बोलते हैं। ठीक, जो सबसे बाहर ही है, ठीक, सबसे इनर में आपका ग्रेट है, और ये सबसे आउटर में बीच में लेसर है, या इसको हिमाचल भी कहते हैं, इसको मिडिल भी आप कह सकते हो, बीच का पड़ता है मिडिल हिमालय, मिडिल में मिड हिमालय भी कहा जाए। ठीक, तो अलग अलग तरीके से इसको कई सारे, ये भी नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। ऐसा नहीं सिर्फ एक नाम रख लिए और बाद में कुछ और पूछ लिया तो आप इधर से उधर हो गए। तो सबका नाम, ग्रेट हिमालय को ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी इसको कहीं कहीं कहते हैं। ठीक है ना, हिमाद्री भी कहते हैं, भी नाम याद रखना। ठीक, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय, हिमाद्री एक ही चीज है, लेसर हिमालय हिमाचल या मिडिल हिमालय एक चीज है, आउटर हिमालय शिवालिक हिमालय ये भी आपका एक चीज। ठीक, तो ग्रेट हिमालय के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। हिमालय रीजन को हमने 3 भागों में बांट लिया, ग्रेट, लेसर एंड आउटर। अब हम देखेंगे, सीधा अटैक करेंगे ग्रेट हिमालय पे। और ग्रेट हिमालय में जाते ही हमने देख लिया कि वो तो हम पीछे देखे ही थे, इट इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो क्या नाम एक और दे दिया गया, स्नोई हिमालय। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कॉमन सेंस वाली बात है कि जहां पे पूरी तरीके से जो बर्फ से ढका हो तो स्नोई है, तो स्नोई हिमालय भी उसको कहते हैं, क्योंकि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक, और उसका एक्सटेंशन कहां से है, जॉर्ज ऑफ इंडस से लेके बेड ऑफ ब्रह्मपुत्रा तक, यानी इंडस से लेके, जॉर्ज ऑफ इंडस से लेके बेड ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ये आप देख रहे हो इस वाले मैप में, यहां से लेके जॉर्ज ऑफ, यहां से लेके फिर यहां तक ब्रह्मपुत्रा तक पूरा हिमालय की रेंज पूरा फैला हुआ है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। इसी आपके रेंज में, इसी रेंज में बड़े बड़े पर्वत आपको मिलेंगे जो 8000 7000 से ऊंचे हैं। सबकी एवरेज हाइट 7000 6500 7000 से ऊपर है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा पर्वत मिलेगा जिसका नाम है टाप सागर माथा, ये भी बहुत बड़ा पर्वत है। गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियां यहीं से सब निकलती हैं। इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, अलकनंदा हो गई, ये सब भी यहीं पे ही आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग तरीके की एडजस्टेंट वैली वगैरह बनाती हैं, इसी रेंज से पास होती हैं सब नदियां। तो ये सब सारी चीजें यहीं पे एग्जिस्ट करती हैं। फिर यहाँ के हम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज देख लेते हैं, कौन कौन से बड़े पर्वत देख रहे हैं। यहाँ पे जितने पर्वत है सब लगभग 8 किलोमीटर से ऊपर है, सब 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये रहा माउंट एवरेस्ट आपका। कंचनजंगा हो गया 8598 मीटर हाइट के साथ आपका बना हुआ। मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, नंगा पर्वत हो गया, अन्नपूर्णा, नंदा देवी आपके सामने पूछ लेता है।
out of which mountain range is not exist in the Himalaya mountain range, is exist in the हिमालय माउंटेन। कौन मौजूद है, कौन एग्जिस्ट करता है, कौन नहीं करता है, तो आपको सारा लिस्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करोगे, फैक्ट है बच्चों, याद रखना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ा आ जाएगा मामला। तो ये सब ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जो कि कहाँ पे है, हिमालय माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो याद आ गया, पहला हमारा ग्रेट हिमालय था, दूसरा हमारा क्या था, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय आपका आ गया, तो लेसर हिमालय आपका आ गया, तो ये कहां से कहां तक है, लगभग 80 से लेके 100 किलोमीटर तक का इसका एवरेज डिस्टेंस है जो कि फैला हुआ, ठीक है ना। एवरेज आपका वाइड है, नॉट आपका लंबाई में, चौड़ाई में 80 से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंड एवरेज हाइट इसकी कितनी है, 2700 से लेके 4500 मीटर, ठीक है ना, 9 किलोमीटर मीटर तक, ठीक है एवरेज हाइट। जैसे उसकी एवरेज हाइट ग्रेट हिमालय की लगभग 7000, देखो 7000 से ऊपर थे, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2700 से लेके 4500 मीटर तक। और उसमें सेवरल स्मॉल रेंजेस हैं आपको जो मिलेंगे, क्या है, पीर पंजाल जो कि सबसे बड़ा आपका रेंज है, धौलाधर, फिर हो गया टिब्बा, मसूरी जो हम लोग घूमने टहलने जाते हैं, सब लेसर हिमालय में पढ़ते हैं, हुमायूं हिल्स, महाभारत हिल्स, ये सब आपकी कहाँ पढ़ेंगे, ये सब देखिए सारे आपके कौन, ये आपके महाभारत हो गया, सब नंबरिंग सबकी कर देगी, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप एटलस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एटलस उठाइए और उसमें सारी चीजों को देखिए, कौन से पर्वत की लोकेशन कहाँ पे है, कैसे है, उसको दिमाग में बैठा लीजिए, तो पता चल जाएगा। एग्जाम में पूछेगा कौन सा लेसर हिमालय का पार्ट है, कौन सदर्न आपका शिवालिक का पार्ट है, कौन ग्रेट हिमालय का पार्ट है, सारी चीजें अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। फिर पीर पंजाल रेंज में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये कहां से कहां तक, झेलम से लेकर ब्यास रिवर तक है जो कि कश्मीर में एग्जिस्ट करती है। फिर 2 मेन पासेस हैं यहाँ पे पीर पंजाल रेंज में, एक है बनिहाल और पीर पंजाल खुद ही है, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना है। बनिहाल और पीर पंजाल कहाँ है, पीर पंजाल रेंज में है। धौलाधर रेंज की बात आ जाएगी तो ये अलकनंदा रिवर को क्रॉस करती है, हिमालय नियर कहाँ पे, बद्रीनाथ, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका वेस्ट की तरफ इसका सारा सिस्टम रेंज क्रिएट करता है। बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज को कई सारे हिल स्टेशन आपको देखने के मिलेंगे लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच, जो कि आप घूमने टहलने खूब जाते हैं। शिमला चलो भैया, मसूरी घुमाते हैं, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग खूब घूमने जाते हो, तो आपसे पूछ लिया कोई भैया, अच्छा बताओ कहाँ पे इंसिस्ट कर रहे हो, ग्रेट हिमालय में हो, कहा कहोगे ना, बिल्कुल ना, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है, ठीक है ना। वेरी गुड। स्मॉल विडोज आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, स्लोप्स ऑफ लेसर हिमालय। क्या क्या मिलेंगे, कौन कौन सी जगह, गुलमर्ग खूब शूटिंग होती है मूवीज की, वहां पर लोग घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड बोलते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। फिर कुछ ओपन वैलीज मिलेंगी आपको कहाँ पे, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच। तो ये कश्मीर वैली मिलेगी, एक काठमांडू वैली मिलेगी, ये भी खूब ज्यादा मशहूर है, फेमस, लोग खूब घूमने जाते हैं। तो देखो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच यहाँ पे एक आपको क्या मिली, कश्मीर वैली मिली और काठमांडू वैली मिली। तो द वैली ऑफ कश्मीर एंड काठमांडू है क्रिएटेड विद द सेडिमेंटेशन ऑफ लेक्स, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन ऑफ लेक्स मतलब झीलें बन जाती हैं वहां पे, सेडिमेंट आपके इकट्ठा होते होते, जिसमें हम देखते हैं डल लेक और उलर लेक, अक्सर देखते हैं कितनी बड़ी लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है आपका वैली ये। फिर उसके बाद लाहौल, स्पीति, कुल्लू, ये कहाँ पे है, बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय। खूब लोग घूमने जाते हैं, आप भी खूब घूमने जाइए, फोटो खिंचाइए और पोस्ट कीजिए। यहाँ पे स्विट्जरलैंड पूरा स्वर्ग माना जाता है, सच में स्वर्ग की तरह है, इतनी अच्छी वहाँ का रीजन है, सीनिक वे है, इतनी अच्छी चीजें हैं कि सचमुच आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अपने काम की चीज। फिर आउटर हिमालय, आउटर हिमालय हमारा आता है। आउटर हिमालय में क्या आएगा आपका, तीसरा जो हमारा सदर मोस्ट था आपका, एक था हमारा ग्रेट, फिर हमारा क्या आया लेसर, फिर आया आउटर हिमालय। तो आउटर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज, ध्यान में रखना, शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है, साउथ ऑफ द लेसर हिमालय, और इसको न्यूएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय भी कहते हैं क्योंकि आपका सबसे न्यूली बना होगा। एवरेज हाइट इसकी 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर है, और इसके बीच की वैली क्या है, क्रिएट होती है दून और द्वार, ठीक है ना। एक आपका क्या है, ये क्या है, फिजियोग्राफिक सिस्टम है, फिजियोग्राफिक
टाइप्स है कि दून और दौर में डिलीट हो जाती हैं, जैसा कि फिर उसके साथ कोई नाम लग जाता है तो देहरादून जैसे आप सुने होंगे, और आपका द्वार के नाम से हरिद्वार सुने होंगे। वेस्ट साइड में आपको देहरादून है, इस साइड में आपका क्या है, हरिद्वार है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, नई जानकारी लेते हैं। तो अब जैसा पहला हमने देखा कि आपका क्या था, आपका माउंटेनियस रीजन में तो आपका क्या था, ग्रेट हिमालय था, दूसरा ट्रांस हिमालय, तीसरा पूर्वांचल हिमालय। तो हम दूसरे आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं, ट्रांस हिमालय, जो कि ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में एग्जिस्ट करता था। और यहाँ पे इट हैज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश माउंटेन रेंज यहाँ पे मिलेंगे, बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज आपको मिलेगी, जो कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश माउंटेन रेंज आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब सारी चीजें आप देखिए, कश्मीर वैली है, पामीर पठार है आपका, यहाँ पे काराकोरम रेंज, कैलाश रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, सब आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, ट्रांस हिमालय वाले रीजन में। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे आ गया आपका पूर्वांचल हिमालय, तीसरा वाला हमारा क्या था, ईस्टर्न हिमालय। तो ये कहाँ से कहाँ तक स्टैंडर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करता है आपका पूर्वांचल हिमालय। और यहाँ पे सर्वल हिल्स हैं, जो कि कहाँ पे हैं, बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। ये इंडिया एंड म्यांमार से कई सारे हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, आपका क्या है, भटकई हिल्स, पटकई हिल्स, ये सब आपके यहाँ पे एग्जिस्ट है, बॉर्डर्स पे है। फिर गारो, खासी, जैंतिया भी बहुत ज्यादा सम्मानित है, और बहुत ज्यादा आपका क्या है, सम्मानित करने के साथ साथ बहुत ज्यादा मशहूर आपकी हिल्स भी यहाँ पे आपके क्या है, गारो, खासी, जैंतिया। किसके नाम से, यहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, तो उन्हीं के नाम से बड़ा है, गारो, खासी है, जैंतिया। ठीक, तो इसके बारे में और थोड़ा बहुत जानकारी, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। तो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय इसलिए बोला गया है कि जैसे कि हमने इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, उसी तरीके से रीजन के आधार पे भी लोग इसको अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं हिमालय को। जैसे कि पंजाब की तरफ आपका पंजाब हिमालय, हुमायूं की तरफ हुमायूं, नेपाल, आसाम की तरफ आसाम हिमालय, ये रीजनल डिवीजन भी हुआ है वही, लेकिन इसको रीजनल बेसिस पे आपके डिवाइड किया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देखेंगे, जिसको इंपॉर्टेंट पासेस मतलब दर्रे, जो कि आपके पहाड़ों के बीच एग्जिस्ट करते हैं। तो पूछ लिया जाता है आपसे, जोजिला पास कहाँ है भैया बताओ, तो ये आप बताओगे जास्कर रेंज में एग्जिस्ट करता है, और ये क्या करता है, क्रिएटेड बाई इंडस रिवर। और ये रोड कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे कौन से रोड गुजरते हैं, रूट फ्रॉम श्रीनगर से लेके लेह तक जाने वाले आपके रोड यहाँ से गुजरते हैं, इसी रीजन में आपका ये पड़ता है। ठीक है ना। बनिहाल पास, बनिहाल पास कहाँ पे, क्रिएटेड बाई इंडस रिवर, जो कि जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे नंबर 1 गुजरता है, यहाँ से जो श्रीनगर से होते जम्मू जाएगा, इसी से पास होता है। फिर उसके बाद सिरकिला होता है, सतलज रिवर को ये क्रॉस पास करता है। फिर बारालाचाला हो गया, पहले हिमाचल प्रदेश में है, ये मांडली से लेह के बीच में है। फिर रोहतांग पास आप सुने होंगे, हिमाचल प्रदेश में है, इसका स्रोत पीर पंजाब रेंज, ठीक है ना। तो ये लिंक क्या क्या करता है, मनाली से लेके लेह तक। फिर हमारा आ गया माना पास। माना पास हमारा कहाँ पे, ब्रिटेन में नहीं है, उत्तराखंड में है। लैंड रूट टू कैलाश एंड मानसरोवर पास के बीच का लैंड रूट क्रिएट करता है। नीति पास भी है, नीति पास भी हमारा कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही है, जो कि कैलाश से लेके मानसरोवर को पास करने वाला है। नाथुला पास आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ पे, सिक्किम में। सालिमला ये भी सिक्किम में है। तो आपके मैथ फॉलो में खूब पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे कहाँ पे कौन सा आपका पास है। तो सारे पासेस के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो इसलिए पूरी तरीके से देखिए, आपकी लोकेशन के लिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट 15 पास आपके सामने आ चुके हैं। बुर्जिल पास भी पूछा जाता है, आपके काराकोरम पास, फिर पंजाब पास, सारे पासेस आपके सामने हैं। तो इनको आप सारी की लोकेशन देख लोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बाकी असली लोकेशन तो आपको असली विजुअल आपको क्या दिखाने वाला है, एटलस आपको बताएगा। एटलस का पूरी तरीके से आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरीके से विजुअलाइज के फॉर्म में देखना पड़ेगा, ताकि दिमाग में पूरा आपके बैठ जाए। ठीक, आगे देखते हैं कुछ नई चीज। वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज को देख लेते हैं। अब तक हमने देखा आपके नदर माउंटेनियस रीजन्स को देखा, अब हम वेस्टर्न घाट को देख लेते हैं। वेस्टर्न मतलब आपका जो कोस्टल एरिया है, यहाँ का आपके वेस्टर्न घाट हुए, यहाँ पे कई सारे माउंटेन रेंज है, और आपके ईस्टर्न घाट में भी माउंटेन रेंज है। तो वेस्टर्न घाट में क्या है आपका,
सह्याद्री, इसको सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज इज आल्सो नोन एज सह्याद्री। तो सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन चेन है आपका हिमालय। हिमालय नंबर 1 पे, जो कि आपका अपने देश का सबसे बड़ा है। दुनिया के वन ऑफ द क्या है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, और ये लगभग 1500 किलोमीटर में फैला हुआ है, तापी टू नीलगिरी। क्या वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। आपकी देखो, आपका वो क्या था, क्या कहते हैं आपका, क्या आपका नदर माउंटेन रेंज कितना बताया था मैं आपको, 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो नंबर 1 पे भाई ये 1500, दूसरा लार्जेस्ट है आपका 1500 किलोमीटर की रेंज में आपका पूरा फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। फिर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, नदर्न पोर्शन को और सदर्न पोर्शन को। तो नदर्न पोर्शन जो है आपकी नदर्न सह्याद्री जिसको कहते हैं, वहां की हाईएस्ट पीक के बारे में अगर आपसे पूछ लिए व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द नदर्न सह्याद्री, तो आप क्या बोलोगे, कलसुबई। ठीक है ना बच्चों। अगर आपसे कोई पूछ ले सदर्न सह्याद्री का हाईएस्ट पीक बताओ भैया, तो कुद्रेमुख। ठीक है ना, नाम मत भूलना। और यहाँ की सेकंड हाईएस्ट पीक का क्या नाम है, पुष्पगिरी। ठीक है ना, कुद्रेमुख इज द हाईएस्ट, पुष्पगिरी इज द सेकंड हाईएस्ट, बाकी नदन का कलसुबई। और दो मेन यहाँ पे रेंज है आपकी, जो मेन रेंज है आपकी दोनों, नदन सह्याद्री सदर्न सह्याद्री, ये आपकी क्या है, नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे मीट करेंगे आपके नीलगिरी हिल्स को। ठीक है ना, हाईएस्ट पीक यहाँ पे क्या होगा, डोडा बेटा, जो कि 2623 मीटर ऊंची। ठीक है ना, अनाईमुड़ी आपकी 2695 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई माउंटेन। अन्नामलाई माउंटेन है, वहां पे उसकी हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुड़ी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। सारे फैक्ट कई बार रिवाइज करेंगे तभी सारी चीजें आपको ध्यान में बसेंगी। पाला घाट आपको हमें, पाल घाट कहाँ पे, नीलगिरी और अन्नामलाई के हिल्स के बीच में। यहाँ पे देखिए आपके वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, फिर यहाँ पे नीलगिरी, यहाँ पे बन रहा है पर्वत, फिर अन्नामलाई हो गया। अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक हमने देखा, कार्डमम हिल आपको मिलेगा, फिर नागरिकोयल हिल मिलेगा। दीज आर द हिल्स हैं। और आपको हिल स्टेशन घूमने जाना है, कोई फोटो खिंचवाना है तो पहुंच जाइए, नीलगिरी पहुंच जाइए। वहां पे देखते होंगे आप खूब प्लान बनाते हैं, चलो भैया चले ऊटी, भाई ऊटी चलते हैं घूमने, अक्सर लोग प्लान बनाते रहते हैं। फिर अन्नामलाई हो गया, जो कि मुनन्नर इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। फिर पलानी हिल्स हो गया, जहाँ पे कोडई कनाल लोग को घूमने जाते हैं। तो ये सब आपके क्या है, देखिए कोडई कनाल जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, अक्सर मेरा दोस्त बुलाता रहता है, वही चलते कोडई कनाल। तो ये आपके क्या है, हिल्स स्टेशन। ठीक है, जो कि आपके बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो घूमने जाना चाहिए। यहाँ पे जाओगे थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाएगी। तो ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, तो ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज आपका क्या है, यहाँ पे क्या मिलेगा, लेस हाइट एंड डिसकंटिन्यूअस। जैसा कि आपको ये वेस्टर्न वाला देख रहा था कंटिन्यूअस है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, एक तरीके से ब्रोकन के फॉर्म में है, कुछ दूर जाओगे टूटा फूटा मिलेगा, फिर आगे जुड़ेगा, तो इस तरीके से। और ईस्टर्न घाट का आपका हाईएस्ट माउंटेन रेंज आपका क्या है, विशाखापट्टनम पीक है, जो कि 1680 मीटर है, और महेंद्रगिरी है, जो कि 1501 मीटर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज के बारे में। तो ये हमने देख लिया, इसमें आपका नदर्न माउंटेन रेंज आपका देख लिया। ठीक है ना, नदर्न माउंटेन रेंज देख लिया, और हमने क्या देख लिया, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के माउंटेन रेंज को देख लिया। तो माउंटेन वाला का हमारा पूरी तरीके से पूरा हमने इसके बारे में सारी कुंडली निकाल ली। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मोर देन 95-98% क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है ना, नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, देखो धड़ाधड़ आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो हम इस पार्ट में कवर कर लिए आपके माउंटेनियस रीजन। बाकी जो आपके फिजियोग्राफिक रीजन के अदर 5 पार्ट्स हैं, उसको हम अगले पार्ट में एक में ही फिनिश कर लेंगे। और इन दोनों पार्ट को मिलके फिर आपका तो एकदम पूरे अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, या आपके फिजिकल एस्पेक्ट से आपका फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे, सारी चीजों को कंपाइल करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसको रिवाइज कर लीजिए, सारी चीजों को अच्छे तरीके से देख लीजिए, कई बार पढ़ेंगे तभी सारी चीज दिमाग में बैठेंगी। एटलेस की मदद लीजिए, उससे सारी चीजें देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।